दोस्तों, बड़ा घालुघरा सिख इतिहास का सबसे काला अध्याय है। सिख इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने सिख समुदाय को आकार दिया और उसकी पहचान को मजबूत किया। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक होती हैं कि वे सदियों तक स्मरणीय रहती हैं। ऐसा ही एक हृदयविदारक और भयावह अध्याय है बड़ा घालुघरा, जिसे सिखों का महान नरसंहार भी कहा जाता है। ये घटना 1762 में घटी, जब अहमद शाह अब्दाली की सेना ने सिखों का भीषण संहार किया। बड़ा घालुघरा केवल एक युद्ध नहीं था, ये सिखों के अस्तित्व पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। इस नरसंहार में हजारों निर्दोष सिखों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निर्ममतापूर्वक मार दिया गया। ये घटना सिख समुदाय की असाधारण दृढ़ता और उनकी स्वतंत्रता की भावना की परीक्षा थी। दोस्तों, आज की इसमें हम इस हृदयविदारक घटना का विस्तृत वर्णन करेंगे, जिसमें इसके ऐतिहासिक कारण, घटनाक्रम, प्रभाव और सिखों की अविश्वसनीय बहादुरी के बारे में बताएंगे। सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सिख समुदाय को लगातार मुगलों और अफगान आक्रमणकारियों से संघर्ष करना पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना के बाद सिखों की सैन्य शक्ति बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें शासकों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सत्ता को खुली चुनौती दी और 1710 में मुगलों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए, लेकिन 1716 में उन्हें पकड़कर क्रूरता से शहीद कर दिया गया। इसके बाद भी सिखों ने संघर्ष जारी रखा और धीरे धीरे पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत की। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह दुर्रानी ने 1748 से 1767 के बीच भारत पर कई बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति लूटना और अपनी सत्ता को मजबूत करना था। लेकिन सिख योद्धाओं ने बार बार उसकी लूटपाट का विरोध किया और उसकी सेनाओं पर घातक हमले किए। सिखों द्वारा अब्दाली के कारवां पर लगातार हमलों से वह भड़का और उसने सिखों को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के कारण 1762 में सिखों के खिलाफ बड़ा घालुघरा जैसी अमानवीय घटना घटी। बड़ा घालुघरा की शुरुआत। जनवरी 1762, अब्दाली की पंजाब में वापसी। जनवरी 1762 में अहमद शाह अब्दाली एक विशाल सेना के साथ पंजाब में दाखिल हुआ। वह पूरी तरह से तैयार था और इस बार उसका लक्ष्य सिखों का संपूर्ण संहार करना था। सिखों को इस खतरे का अंदाजा पहले से था, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वे संख्या में बहुत कम थे और उनके पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे। सिखों का विस्थापन और शरणार्थी काफिला। सिख योद्धा और उनके परिवार पहले से ही मुगलों और अफगानों के अत्याचारों से बचने के लिए इधर उधर बिखरे हुए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब्दाली विशाल सेना के साथ आ रहा है, तो वे परिवारों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे। लगभग 50,000 से 60,000 सिख, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे, मालवा क्षेत्र में एकत्र हुए और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगे। ये काफिला धीमा था और इसमें अधिकांश लोग निहत्थे थे। अब्दाली का क्रूर आक्रमण। अब्दाली ने इस विशाल सिख काफिले पर अचानक हमला कर दिया। उसके सैनिकों ने निर्दयता से हर उस व्यक्ति को मारना शुरू किया जो उनकी तलवारों की जद में आया। महिलाओं और बच्चों को कोई दया नहीं दिखाई गई और हजारों लोग पल भर में मार दिए गए। सिख योद्धाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे भारी संख्या में शत्रुओं के सामने टिक नहीं पाए। बड़ा घालुघरा के परिणाम। भीषण जनहानि। इतिहासकारों के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 25,000 से 30,000 सिख मारे गए। ये संख्या इतनी भयावह थी कि इसे सिखों का होलोकॉस्ट कहा जाता है। सिखों की पुनः संगठित होने की क्षमता। अब्दाली ने सोचा था कि इस नरसंहार के बाद सिखों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसने सिखों की जिजीविषा को गलत समझा। इस त्रासदी के बाद भी सिख योद्धाओं ने खुद को पुनः संगठित किया और जल्द ही अब्दाली की सेना को कई बार हराया। बड़ा घालुघरा के बाद सिखों का प्रतिशोध। अब्दाली के खिलाफ सिखों की रणनीति। बड़ा घालुघरा के बाद सिख योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वे छोटे छोटे समूहों में बंट गए और रात के समय अब्दाली की सेना पर हमले करने लगे। सरदार बाघेल सिंह और जस्सा सिंह अहलूवालिया का नेतृत्व। सरदार बाघेल सिंह और जस्सा सिंह अहलूवालिया जैसे महान योद्धाओं ने सिख सेना को पुनर्गठित किया। 1783 में सिखों ने दिल्ली तक पर कब्जा कर लिया और मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। बड़ा घालुघरा से सिख और सिख समुदाय का उत्थान। बड़ा घालुघरा केवल एक त्रासदी नहीं थी, ये सिखों के साहस, धैर्य और संघर्ष की परीक्षा थी। इस घटना के बाद सिखों ने और अधिक संगठित होकर अपनी ताकत को बढ़ाया। 1780 के दशक तक सिखों ने पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। बड़ा घालुघरा इतिहास का एक भयानक अध्याय था, लेकिन ये सिखों की अदम्य शक्ति और उनके न झुकने वाले संकल्प का प्रतीक भी है। आज ये घटना हमें ये सिखाती है कि कोई भी कठिनाई हमें तब तक हरा नहीं सकती जब तक हम एकजुट और दृढ़ निश्चयी हैं। सिख समुदाय ने बड़ा घालुघरा के बावजूद न केवल अपने अस्तित्व को बचाया, बल्कि एक महान शक्ति बनकर उभरा। ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सच्ची वीरता है।